किसी नगर में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र करीब 22 वर्ष थी और वह पढ़ाई खत्म करने के बाद किसी उद्देश्य के बिना दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। उसे न किसी काम में रुचि थी, न ही कोई ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। रोहन के माता पिता उसकी इस स्थिति को देखकर चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनकी बात सुनी कर देता। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आप कहानी में खो न जाएं, पहले वीडियो को लाइक, हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। उनका दिन की गतिविधियों में निकलता था। अक्सर अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठा गपशप करता, मोबाइल पर गेम खेलता तो बिना उद्देश्य के सोशल मीडिया स्क्रॉल करता। धीरे उसकी यह आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगी। शरीर कमजोर हो गया। उसने हंसते हुए कहा, अहन, तुम इसी चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। मन का क्या उद्देश्य है? रोहन को बुरा तो लगा, लेकिन दोस्तों के तानों को भी गंभीर से नहीं लिया। जब धीरे धीरे पूर्व दिशा से निकल रहा था और न लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो रहे थे, रोका कि आज थोड़ा टहलने जाएगा। वह बिना किसी लक्ष्य के चलते चलते नगर के बाहर स्थित एक पुराने बौद्ध मठ तक पहुंच गया। वहां रण बहुत शांत और दिव्य था। पेड़ भरे थे और हवा में एक अद्भुत ताजगी थी। बड़ा सा बोधि वृक्ष था जिसके नीचे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। तेजस्वी था और उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आभा थी। देर तक देखा और फिर धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। भिख खोली और रोहन को अपनी ओर देखते हुए मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, क्या तुम किसी में हो? तुम मुझे लगते हो। उनकी दुविधा को भिक्षु के सामने रखते हुए कहा, मेरे जीवन नहीं है। मैं हमेशा रहता हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास ना है और ना ही किसी की प्रेरणा। रोहन को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज बोले, पुत्र, खाली बैठा अभिशाप है। तुम्हारे दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। यदि तुम बर्बाद करोगे तो यह जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सब नियम बताता हूं, यदि तुम इन्हें अब तो तुम्हारा जीवन बदलता है। रोहन झुकाया और भिक्षु की बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। नंबर 1, सपनों को। भिक्षु ने कहा, हर व्यक्ति अपना होता है, परंतु केवल सपने पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को बदलते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह कि तुम्हें अपने जीवन में क्या है। यदि तुम यह नहीं तो तुम्हारा जीवन दिशा के एक भटके हुए जहाज की तरह होगा। यह सुनकर रोहन ने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। नंबर 2 का सही उपयोग। भिक्षु ने आगे कहा, पुत्र, समय सबसे चीज है। यदि तुम समय को बर हो तो यह कभी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की था उसे जीवन में सफलता दी। हर क्षण को की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। एक सार्थक दिन वही जिसमें तुमने कुछ नया सीखा या कोई ऐसा कार्य किया हो जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। भिक्षु ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा जो बहुत आलसी था। उसके राज्य का हाल बुरा था क्योंकि वह हमेशा सोचता रहा कि वह कल से काम करेगा। एक दिन उसका राज्य उन्हें छीन लिया। तब एहसास हुआ कि उस आलस्य और समय की बर्बादी ही उसकी हार का कारण बने। नंबर 3, ध्यान एकाग्रता को। ध्यान वह साधन है हमारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे, तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। भिक्षु ने कहा। उन्होंने बोधक घटना सुना। किसी समय एक युवा साधक मन में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन भटकता था और उसकी शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके गुरु ने उसे पेटने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें जराई तक फैली हैं और मजबूत हैं। गुरु ने कहा, जैसे जब स्थिर बनाती हैं वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। नंबर 4, छोटी छोटी विकसित करो। भिक्षु ने रोहन को बताया, परिवर्तन छोटी छोटी शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई या व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। रोहन को याद आया कि आसन में नहीं रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी सुधारना शुरू कर तो शायद उसका जीवन भी बेहतर है। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। गंभीरता से कहा, शरीर में ही स्वस्थ मन का है।
यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तुम व्यायाम करो, पौष्टिक आहार और अपनी दिनचर्या तुलन बनाए रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। रोज सुनकर सोचा कि वह कितना कमजोर हो। उसने फैसला किया कि वह अपने शरीर को मजबूत के लिए हर दिन व्यायाम करेगा। नंबर, भिक्षु ने कहा, यदि तुम अपने जीवन सकारात्मक सोच तो तुम्हें हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत आएगी। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि वे कार्यों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच सिर्फ बाधाएं है। ने एक प्रेरणादायक कथा, किसान था जिसके खेत में वह सोचता उसका क्या होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया, उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल बेहतर हुई। आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करते। भिक्षु ने कहा, खुद को अनुशासित कर, समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। नंबर 8, विफलताओं से सीखो। में असफल तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक। तुम असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो, उनसे सीखो। भिक्षु ने सलाह दी। नंबर, हर दिन नया सीखो। कहा, ज्ञान अर्जित करने से तुम जीवन में नई दुनिया पा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह पढ़कर हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर या अपने अनुभवों से। सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। नंबर 10, कभी हार मत मानो। बार एक सुंदर मूर्ति बनाने की, पर बार बार उस मूर्ति टूट जाती। उसने हार और हर बार अपनी गलती से सहा। आखिरकार उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति तैयार की, उसे प्रसिद्ध बना दिया। तो दोस्तों, उम्मीद हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी और कहानी वीडियो पाने के लिए हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी और कहानी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। तुम इतना परेशान क्यों होते हो? ये जिंदगी जीने के लिए होती है, टेंशन लेने के लिए नहीं। खाना खाए, पंखा चलाए और सो गए। कामयाबी कभी ऐसे नहीं मिलती। अल्बर्ट आइंस्टीन एक बड़े ही कमाल की राय लिखी, आप जिंदगी में खुद को वैसे मत बनाओ जैसे कि आप बहुत कमजोर हो। कभी ऐसे मत सोचो अरे काम बहुत मुश्किल है। तो बताऊं तो इस जीवन में एक चीज आपकी सोच पर निर्भर करती है। तो आप सो रहे होते हो कहीं दूर किसी घर के कोने में, कर रात को जग के मेहनत कर रहा होता है। या तो कहानियां बनाओ, अपनी कहानी खुद लिखो। कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। को ये लगता है कि मन में हर किसी की कामयाबी हाथ नहीं लगती, गलत है। ये है तो अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। यहाँ पे कोई भी एक दिन कामयाब नहीं बनता कि अभी आप खोले और 1 घंटे में सारा पढ़ लिया।